हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर की क्लास दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे। आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी रहेगी। वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट जो आपके पास सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर क्लासेज का। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर है गोरा पत्थर हस्तकला। जी हाँ दोस्तों, गोरा पत्थर हस्तकला उत्तर प्रदेश के अंदर एक हस्तकला के लिए ये मशहूर पत्थर है महोबा। महोबा के अंदर है, महोबा वो स्थान है यहाँ पे गोरा पत्थर मिलता है दोस्तों। हस्तकला के लिए जो प्रसिद्ध आप देख सकते हैं जैसे मटके वगैरह बनाए गए हैं। ये दोस्तों सफ़ेद रंग का एक चमकदार पत्थर है, सफ़ेद रंग का चमकदार पत्थर है जिसका कि साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम जो है वो पायरोफ्लाइट स्टोन है। जिस प्रकार हरियाणा में मिलता है ना दोस्तों डांसिंग स्टोन जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ही यूपी के महोबा के अंदर मिलता है दोस्तों पायरोक्लाइट स्टोन जिसका वैज्ञानिक नाम है, और गोरा पत्थर इसको हम बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर विभिन्न सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो इस पत्थर को दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इससे बहुत सारी सजावटी दिखावटी वस्तुएं जो हैं वे बनाई जाती हैं। यूपी का महोबा जिला देश भर में अपने उत्तम गोरा पत्थर हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मुलायम पत्थर इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ODOP यानी कि दोस्तों वन डेस्टिनेशन वन प्रोडक्ट, एक जगह एक उत्पाद जो ये योजना चली थी दोस्तों, इससे इस हस्तकला को एक नई पहचान मिली है। यानी कि दोस्तों इससे एक नई पहचान मिली, जहाँ पर जो भी उत्पाद फेमस होगा वहाँ उस जगह के नाम से उसको जाना जाएगा। तो यूपी का महोबा जिला है जो अब इस मुलायम पत्थर जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं दोस्तों गोरा पत्थर, और इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछ ले तो पायरोफ्लाइट स्टोन इसका रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन परिषद के लिए चुनाव हुए हैं। ये चुनाव हुए थे दोस्तों लंदन में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है जो इसके चुनाव जो लंदन में हुए हैं दोस्तों, और इन चुनावों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है उसके परिषद के लिए चुना गया है। भारत को वर्ष 2024-25 में परिषद के लिए चुना गया है। यानी कि जो अगली जो संगठन परिषद होगी वो दोस्तों 2024-25 में भारत के अंदर होगी। अब की बार कहाँ पे वहीं इसमें चुनाव लंदन में। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसमें एक तरीके से जो ना संगठन में भारत को शामिल कर लिया गया है। इस परिषद IMO इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दोस्तों एक ये कार्यकारी निकाय है जो संगठन के कामकाज की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। भारत इस परिषद के लिए दोबारा से निर्वाचित हुआ है। भारत का दोस्तों जो है ना इसमें दोबारा से निर्वाचित हुआ है। सबसे पहले बात करूं अगर इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों 1948 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। तो इसको दोस्तों इसमें मेन क्वेश्चन क्या रहेंगे, यहाँ पे स्थापना पूछ सकता है। 1948 में हेडक्वार्टर लंदन में, जो ना भारत को दूसरी बार इसमें चुन लिया गया है। ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे जिक्र करता हूँ दोस्तों, आगे आपका रहेगा COP28। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों COP28 कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ पार्टीज। ये दोस्तों जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो ना दुबई है दोस्तों UAE के अंदर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हानि एवं क्षति कोष के गठन को मंजूरी दी गई है। हानि एवं क्षति यानी कि लॉस और जो डिफ्रैक्चर वगैरह होता है दोस्तों, जो नुकसान होता है उसके बारे में जो है कोष का गठन इसमें मंजूरी दी गई कि इनके लिए कोष का गठन होगा, जिसमें फिर जो है ना बहुत सारे देश जो इसके सदस्य हैं दोस्तों वो कुछ ना कुछ डोनेशन राशि अपनी जमा करा सके। इस फंड का मतलब है दोस्तों अमीर देश और प्रमुख प्रदूषक देश जिनमें लाखों डॉलर का एक फंड में डालेंगे, जिससे बदले उन गरीब देशों को वितरित किया जाएगा जो जलवायु परिवर्तन का नुकसान झेल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इसमें जो ना फंड ही इकट्ठा यानी पैसे इकट्ठा करेंगे और उन गरीब देशों में बांटे जाएंगे जो लगभग जो एनवायरनमेंट जो तो चेंज होता है, पर ये जो एक तरीके से बताऊं मैं, जलवायु परिवर्तन जो होता है जहाँ पे कहीं पे बाढ़ वगैरह या मौसम बदली के कारण कुछ इस प्रकार के नुकसान हो रहे हैं, उनमें ये वितरित किया जाएगा। इस फंड का प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा, यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। इस फंड की शुरुआत 475 अरब डॉलर से की जाएगी। इसमें दोस्तों 100 अरब डॉलर तो जो है ना संयुक्त अरब अमीरात की ओर से दिया जाएगा। तो 475 करना है दोस्तों शुरू में, उसमें से 100 अकेला UAE ने दे दिया है, और यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की ओर से इस फंड में 275 अरब डॉलर की रकम जमा की जाएगी। उसके बाद देखिएगा इस फंड की स्थापना का सुझाव सबसे पहले वर्ष 1991 में वान अतू ने दिया था।
तो ये फंड जो ना इसकी स्थापना करने का श्रेय सबसे पहले 1991 में किसने, वानुअतु ने दिया था। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करे देशों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करने का एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से उनको पैकेज राशि है जिससे वे अपने आप को दोबारा से संतुलित कर सकें। वीडियो अच्छी लग रही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन जो वो किया गया है। यह सम्मेलन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के रूप में जो है ना आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य था संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। इस सम्मेलन का उद्घाटन पर आपसे पूछ ले किसने किया, तो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने दोस्तों इस जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज फंड भारत सरकार की एक व्यापक पहल दोस्तों है। इस पहल का उद्देश्य जो ना एक सेकंड दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना, बायोगैस संपीड़ित बायोगैस जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस की स्थापना करके एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों इसके अंदर बनाना है। तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद आगे जिक्र करते हैं दोस्तों, तो ये आप ये आज तक की दोस्तों जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी, जो आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार दोस्तों आप आसानी से एक तरीके से ये बोलूँ कि भी जो मेन पॉइंट मैंने बताए हैं, जिनको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, जैसे कि दोस्तों इस लास्ट वाले पेज में देखिएगा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 मिलेंगे। एक तो सबसे पहले यहाँ से इन संबंध का पूछ सकता है, अभी हरदीप सिंह पुरी किस मंत्रालय से संबंधित है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और जो एक गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो रिसोर्सेज फंड, इसमें भारत की व्यापक पहल का क्या मतलब है दोस्तों, क्या रिलेशन है, तो ये आपसे इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से रिलेटेड पूछ सकता है। इससे पहले वाले में यहाँ पे दोस्तों विश्व बैंक ने कितनी डॉलर राशि, इस तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया गया था, जो ये फंड स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो 1991 में वानुअतु ने दिया था। वर्ल्ड बैंक का जिक्र है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थापना पूछ सकता है। COP25 पूछ सकता है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, किस देश में आयोजित हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नोट्स में से बना लेने हैं। उसके बाद IMO की स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, और भारत को इसमें दूसरी बार चुना गया है, कब चुना गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से। और ये यूपी का महोबा जिला, मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिए हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का दोस्तों एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जॉब अपडेट क्लासेज लेकर आने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा साथ हमारे। शुभ दिन, जय हिंद, जय भारत।